हम आपके साथ लेकर आए हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट की काफी डिमांड थी कि मैम कॉमर्स की क्लासेस को शुरू करना चाहिए, तो इसलिए हमने कॉमर्स की क्लासेस, वैसे इकोनॉमिक्स की क्लासेस तो हमारी शुरू हो चुकी थी पहले से ही, तो आज से हम बिजनेस स्टडीज भी शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो आपका जो बिजनेस स्टडीज है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। इसको आपको सिर्फ एक बार भी अगर सुन लोगे ना सही से और स्क्रीनशॉट करके रख लो, या फिर जो भी है बाद में आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसको आप डाउनलोड करके रख लोगे, तो एग्जाम टाइम पे आप एक बार देखोगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन मेन मकसद इसमें ये है कि जितना ज्यादा आप सुनोगे ना उतना ज्यादा ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो चैप्टर 1 जैसा कि आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के बारे में। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड। सभी ह्यूमन बीइंग्स के क्या होते हैं, हर किसी की अलग अलग जरूरतें होती हैं। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज नीड्स दे हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटी। और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम करने पड़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड, और इसीलिए ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने किसने में क्लासिफाई किया है, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। एक तो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, जबकि दूसरा है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है, फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछते हैं, तो सिंपल है, आपको यही इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो जानते हैं हमारी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी उस टाइप की एक्टिविटी होती है जिसमें हमारा मेन मकसद क्या होता है, पैसा कमाना, अपने लिए धन को बहुत ज्यादा कलेक्ट करना। तो जब आप पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मेन एम होता है वो अर्न मनी का बिल्कुल नहीं होता, बट टू सेटिस्फाई सोशल एंड इमोशनल नीड। जो भी सोशली और इमोशनली नीड्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए हम काम करते हैं, तो उन काम को हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब उसके बाद क्योंकि आपका डिफरेंस आएगा तो 2-3 मार्क्स में आएगा, तो आपको इसलिए 2-3 पॉइंट्स तो लिखने ही है। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी का अगर मेन एम के बारे में बात करें तो उनका मेन क्या होता है, एम टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रॉफिट को हम अर्न करें। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का इनका होता है मेन एम टू अचीव मेंटल सेटिस्फेक्शन, कि उनको मेंटली सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो सारे काम है, पीपल वर्किंग इन एनी फैक्ट्रीज, कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहा हो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। कुकिंग फूड इन ए रेस्टोरेंट, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हो तो आपको क्या मिलेगी, पर्टिकुलर सैलरी मिलेगी, तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप अपने घर पे खाना बना रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो आप क्यों बनाओगे, या तो इमोशनल नीड्स के लिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, टीचर, अगर कोई टीचर है वो टीच कर रहा है स्कूल में तो उसे ऑफ कोर्स सैलरी मिलने वाली है। लेकिन अगर एक टीचर अपने डॉटर को ही पढ़ा रही है तो वहां पर उसको सैलरी नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को एग्जाम्पल से आप कनेक्ट करके करोगे तो काफी जल्दी से याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में, क्योंकि जब आपने बिजनेस स्टडीज ले ही लिया है तो बिजनेस के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। So business refers to those economic activities involving the purchase, production and the sale of goods and services with the motive to earning profit by satisfying ह्यूमन नीड्स इन अ सोसाइटी। तो बिजनेस आपका सिंपली वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, या फिर अब हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को सेल करते हैं, या फिर अगर हम सर्विस देने का काम कर रहे हैं तो अपनी सर्विसेज को सेल करेंगे। और हमारा मोटिव क्या होता है, मेन आप बिजनेस में अर्न प्रॉफिट आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, क्योंकि हर बिजनेस का मेन मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना बाई सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। और जब तक आप ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो पर्टिकुलर आप अपने गुड्स को सेल ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ह्यूमन की नीड्स को भी आपको पूरा करते हुए और अपने प्रॉफिट को अर्न करना है। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो किसके अंदर हम समझते हैं, बिजनेस के अंदर। अब बात